number 11 and we have discussed already the 1 to 10 question. This is question number 11. दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा हमारे पास क्या होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो भी ट्रेड बैरियर है उसे कम करने के लिए जो नेगोशिएशन है वो हमने डिस्कस किया था इसके अंदर, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर है ए, लेटेस्ट ट्रेड नेगोशिएशन अराउंड द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू लोअर ट्रेड बैरियर अराउंड द वर्ल्ड। तो 11 का आंसर हो गया 1, ए आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्टीज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? इनमें से कौन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पार्ट है? देखो, मैक्सिको है, जापान है, कनाडा है, चाइना नहीं है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, 13 नाम है इसके। तो 13 का आंसर है 1 2 3 4 नहीं है। तो ये थोड़ा सा 11 है। ये कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूरी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज़ द फ्री ट्रेड नेगोशिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? इंडिया का इनमें से किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? एशियन के साथ में है, श्रीलंका के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में नहीं है। चल, ये नेगोशिएशन चल रहा है, तो उसका आंसर 1 और 2 होगा, 3 नहीं होगा। अच्छा, 4th पे चलते हैं। क्वालिफाइड फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स, मैंने पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, ये आर अलाउड टू मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन टी बिल्स कर सकता है, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बॉन्ड्स में कर सकता है, इक्विटी एंड डेबिट स्कीम ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, तीनों में कर सकता है। क्वालिफाइड फॉरेनर्स इन्वेस्टर जो है वो तीनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट कौन कौन से हैं? इनवर्ड रेमेडीज़ है, डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट ये भी है, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक करंट अकाउंट का नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP बढ़ाएगा। ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, जो हम कहीं से पैसे लेते हैं ना का, तो ये है कैपिटल अकाउंट। तो आंसर 1 और 2 होगा, 3rd आंसर नहीं होगा इसका, ओनली बी आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वायबिलिटी गैप्स फंडिंग रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंजल इन्वेस्टर्स इन द बडिंग कंपनीज। नहीं, ये गलत है। देखो, वायबिलिटी गैप्स फंडिंग क्या होता है? उनको फंड करना जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं पर लेकिन फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं। मतलब फाइनेंशियली उनसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा पर लेकिन इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। जैसे स्कूल हैं, बस सरकारी स्कूल हैं, उनमें क्या है कि बच्चों की फ़ीस कम होती है पर लेकिन वो एक बहुत बड़े जो एक एरिया है हमारा इंडिया का, वो तो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिकली तो अच्छा है पर फाइनेंशियली देखा जाए तो वहाँ से पैसा तो नहीं आते, इसलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग इसे कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस एंड स्टिमुलेटिंग FDI सेक्टर कैप्स इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, वो जो कैप लगाता है वो लगाता है मिनिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है, इसका आंसर है नाइदर, 1 और 2। तो 16 का आंसर है डी। 17 में चलोगे आप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इनमें से कौन सा डेफिसिट कम कर सकता है? देखो, रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट्स कस्टम ड्यूटी, देखो ये नहीं करेगा। अगर आपने किसी तरह से इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटीज़ को इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी से कम कर दिया तो हुआ क्या कि बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा होगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट कम होगा, और एक्सपोर्ट कम होगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ नहीं जाएगा। इससे फर्स्ट हमारा गलत है। रिस्ट्रिक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, तो बिल्कुल ही गलत है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कम करोगे? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही प्लानिंग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ये सही है। जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसको एप्रिशिएट करो, ताकि आप 10 रुपये की चीज़ आप 20 रुपये में बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा तो आपको डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी डिक्रीज। तो इसका आंसर है ओनली सी, मतलब 3rd आंसर इसका ए। 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन है द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के कौन कौन से पार्ट है? 5 होते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA ये भी होता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये भी होता है। एक होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये भी होता है इंटरनेशनल, तो IFD। तो 1 और 2 तीनों के तीनों 5 होते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो 3 तो आपके पास यही है, एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक है इसके अंदर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैन लीड लोन टू द मेंबर कंट्रीज ओनली। हाँ बिल्कुल सही है, वो उनको ही तो लीड करेगी, उनको मैंने मेंबर्स को तो देगी, अलग थोड़ी ना दे देगी IMF।
देर आर द ट्रेडिशनली ऑफ अपॉइंटिंग यूरोपियन एज ए मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाँ, ये ऐसा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ट्रेडिशन ये चल रहा है कि उनको जो मैनेजर है, डायरेक्टर जो है, वो यूरोपियन से ही लिया जा रहा है आजकल। पहले से ट्रेडिशन चल रहा है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका आंसर बोथ 1 और 2। 20 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडीशनल ऑफ द लोन फ्रॉम द IMF। IMF से रिगार्डिंग लोन के बारे में बात चल रही है। पहला है हमारे पास, IMF डज नॉट रिक्वायर कोलेटरल फ्रॉम द कंट्री फॉर लोन। गलत है। जब IMF लोन देता है ना, किसी को देता लोन देता है, तो कोलेटरल भी होता है। और दूसरी बात ना, वो ये भी कहता है कि भाई अपने यहाँ पर अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ओपन करो, मतलब फाइनेंशियली आप इकोनॉमी को रिफॉर्म करो। जब इंडिया ने IMF से लोन लिया था, तो उसने क्या कहा था कि आप 1991 जो आपकी रिफॉर्म होती है, हमारी इकोनॉमी ओपन होती है, वो इसी का तो रूप है, उसी का तो रिजल्ट है। IMF ने कहा था कि भाई अपनी इकोनॉमी को आप ओपन करो, इसके अंदर रिफॉर्म करो, तभी तो आप बाद में कभी लोन चुका पाओगे हमारा। हम तुम्हें लोन दे दें और बाद में तुम लोन क्या चुका पाओगे। तो इसीलिए साथ में वो ये भी कहता है कि आपको यू हैव टू रिफॉर्म योर इकोनॉमी पॉलिसी। तो इसलिए आंसर से गलत है फर्स्ट। सेकंड है, नेशनल सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम IMF हैज़ टू करेक्ट द माइक्रो इकोनॉमिकली इम्बैलेंस इन फॉर्म ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म। सही है ना, वही बताया जो मैंने आपको। तो आंसर इसका ओनली 2। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।